रूस के खिलाफ यूरोप का मास्टर प्लान सामने आया। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप का ऑपरेशन स्काई शील्ड। ईयू यूक्रेन की रक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर सकता है। जी हां, 120 फाइटर जेट्स। यूरोप के इस फैसले से भड़क सकता है रूस। रूस के खिलाफ ईयू का ऑपरेशन स्काई शील्ड क्या है ये देखिए। 120 फाइटर जेट्स करेंगे यूक्रेन में हवाई गश्त। रूस के खिलाफ एयर डिफेंस तैयार करेंगे ये फाइटर जेट्स। रूसी मिसाइल और ड्रोन अटैक का सामना किया जाएगा। यूक्रेन की एयरफोर्स को रूस में हमले में भी मदद की जाएगी। ईयू के जेट यूरोपीय एयरबेस से उड़ान भरकर यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेनी एयर डिफेंस को पूर्वी मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। जीवन राज पुरोहित जी, ये तो बहुत बड़ा कदम है। यानी यूरोप ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। यानी अमेरिका ने मदद के हाथ खींचे, यूरोप ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन यहां पर एक कदम और आगे बढ़कर न्यूक्लियर हथियारों के डिप्लॉयमेंट तक बात पहुंच गई। ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है और सुमित ने बहुत इसको अच्छे से एनालाइज किया है। मैं इसको एक नया मोड़ और देना चाहता हूं जी। आप देखिए कि ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है। अब मैं एक शब्द को चेंज करना चाहूंगा, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, नया वर्ल्ड डिसऑर्डर हो रहा है। जहां पहले अमेरिका और यूरोप साथ में मिल करके यूक्रेन की मदद कर रहे थे, अभी अमेरिकन चाल और रशिया की इंपॉर्टेंस को समझ में आ गई। अब ये यूरोप के लिए है निर्णय लेना कि वो किस तरफ जाएगा। क्या वो अमेरिका के साथ में रहेगा या यूक्रेन के साथ में रहेगा। नाटो ज्वाइन करना जेलेंस्की ने अपने लिए एक मैंडेटरी कंडीशन रखी है। क्या उसको ज्वाइन करने के साथ में यूरोप अभी भी रशिया के नजदीकी जाना चाहता है? क्या वो रशिया परमिट करे? और रशिया की अहमियत को देखते हुए, अमेरिकन पीस प्लान को देखते हुए, क्या अमेरिका रशिया को सपोर्ट करने आएगा? फिजिकली आएगा कि नहीं आएगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये बात जरूर तय हो गई है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर दरारें शुरू हो गई है। राजपुरोहित जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये संभव है, ये मुमकिन है कि नाटो से अमेरिका आउट हो और यूक्रेन इन हो जाए? यस, ये हो सकता। अगर वो आते हैं तो यूरोप और रशिया जानी दुश्मन आपस में बन जाएंगे। पोलैंड और रशिया का ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है और यूक्रेन अगर इस रशिया की पकड़ से निकल जाता है तो ये बहुत रशिया के लिए दुविधाजनक सिचुएशन है। वो पुतिन को मंजूर नहीं होगी। अमेरिका को किसी भी हालत में डोमिनेंस चाहिए, प्रोमिनेंस चाहिए, अपना ट्रेड वॉर जीतना चाहता है वो। इन सब को मेंटेन करने के लिए अमेरिका ऐसी पोजीशन में आना चाहता है कि वो यूक्रेन के साथ भी ठीक रहे, रशिया के साथ भी ठीक रहे, यूरोप के साथ भी ठीक रहे। ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए मैं इसको डिसऑर्डर कह रहा हूं। ऑर्डर बनाने के लिए वो समन्वय बनाना पड़ेगा जिसमें कि सभी शांति की ओर अग्रसर हो। यूरोप का जो ये मूव है 86 बिलियन डॉलर देने का, आपने बोला 120 जेट देने का, ये तो कहीं भी शांति की ओर नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल। तो किधर रहेगा ये? अगर ये युद्ध की ओर बढ़ता है तो अमेरिकन वार्निंग आ सकती है यूरोप के खिलाफ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उजागर किया है।